मैं आपके पास आया। नहीं नहीं भाई, मैं दरबार में सावधान हूँ। क्या आज सावधान हो? रे आज सावधान है। रे मस्त महीना फागुन का है और आज की अठवार रे होली का समय है। नैना गढ़वाली हमारे राज्य में जितने प्रजा लोग थे, जितने नौकर चाकर थे, वो सभी होली खेलने के लिए अपने अपने ससुराल चला गया है। और नैना गढ़वाली मेरे दरबार सुना कर है। आज बहुत शुभ कामना है महारानी, जो तुम दोनों देवर हिलाई मेरे दरबार में आ गए हैं, इसलिए मेरे कुछ दिल लगने लगा है। नहीं तो मैं अचेत होकर के अपने गिफ्ट हो जा रहे हैं कि मेरे दरबार में कोई हरमजादा नहीं आ सके। कोई आएगा, केवल देवर उदल मेरे साथ आया है, कोई नहीं आया है। लेकिन महारानी तुम दोनों ये बताओ, आज कहानी ऐसा रे दिल को अरमान लेकर तुमने अमरपति आला सिंह को दरबार में आई है। बताओ महारानी। हे भगवान, स्वामी जी का हो सकता है गोसा न उठ जाए। अगर मैं बताऊंगी कि रुद्र सिंह अपने ससुराल जाएगा होली खेलने के लिए, उसे गोसा उठेगा। अच्छा, मैं किसी हालत से मना लूंगी। आप सुनीला यारा जिया स्वामी लीला साबा ये स्वामी जी देवर रो बल से नैना गढ़वाली आज खुशहाली की दिन है। नैना किले से रानी फूला ने पत्र लिखा है कि सबके पति ससुराल में सब सखी सहेली अपने पति के साथ होली खेल रहा है। होली खेलेगा, कल परसों होली का दिन है। सब सखियों से ताना मारा, रानी फूला की तुम्हारे पति कैसा भागा है जो आज तक नहीं आया है। हे पतिनाथ, रुदल की छुट्टी चाहिए। 3 रोज के बाद से वो होली खेलने के लिए मोरन कर जाएगा। नैना गढ़वाली, यह तो तुम्हारा कहना सही है, लेकिन नैना गढ़वाली तुम तो जानते हो ये कावन किलों में मेरा दुश्मन बसता है। हाँ हाँ, लेकिन महारानी रुदल को जाने के बाद राजमहल का शेर पट सोनाकार हो जाएगा। स्वामीनाथ, इसलिए आप क्या चिंता करते हो? इसलिए नैना गढ़वाली, मैं रुदल सिंह को ससुराल जाने का कभी नहीं ऑर्डर दे सकता हूँ महारानी। अगर एक रुदल सिंह अपने ससुराल जाएगा 3 रोज के बाद से होली खेलने के लिए, ये राजमहल में कुछ नहीं बिगड़ सकता है, कुछ नहीं होगा। नैना गढ़वाली, मैं तुम्हें कहा हुआ कभी नहीं कर सकता हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा। हे प्रिय पतिनाथ,
पाएगा। और मेरे पास 56 जादू का पेटारी है, कोई दुश्मन जादू में नहीं जी सकती है। कौन ऐसा है भी तुम जो बोलती हो कि अमरपति आल्हा के पास खड़ा बिजली अम्बर पे है, लेकिन नायना गढ़वाली माँ दुर्गा ने मुझे वरदान दिया है, अम्बर शरीर बनाया है। मेरे पास खड़ा बिजली अम्बर पे ना सही है, लेकिन जब मैं माँ धरती के ऊपर से ये उस तलवार को उठाता है तो माँ धरती थर-थर कांपने लगती है। जरूर पृथ्वी जो है वो सारे हिलने डोलने लगता है। इसलिए नायना गढ़वाली मैं हाथों को खंजर नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि दुश्मनों के साथ मैं टक्कर नहीं ले सकता हूँ, संग्राम नहीं कर सकता हूँ। नायना गढ़वाली मेरे यही वासना है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ। कुछ नहीं होगा। 3 रोज के वास्ते कोई दुश्मन के मालूम नहीं होगा, कोई पता नहीं चलेगा कि रुद्र सिंह अपने ससुराल गया है, कोई नहीं आएगा। पतिनाथ आगे वापले बहाना करा तुहे महला में सुन ले नैना है गारवा आकर चामा चाका साथे मैं कभी नहीं होने दे सकता हूँ। चिंता मत कीजिए, कभी नहीं ऑर्डर दे सकता हूँ। मेरे भाव से धन काग डग चुका है, जब तक जिंदगी रहे इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर कभी नहीं दे सकता हूँ रुद्र सिंह को कि अपने ससुराल जाते होली खेले। अगर कोई ऐसा मुसीबत होगा ये समझ लीजिए पतिनाथ, यही रानी सोना है कि मर्द के भेष मान करके अपने भाई के साथ लड़ाई किया तेगा उठाकर, जो भाई छोटा था छोटे भाई के वध कर मैंने अपने से आप बोला लेकर के आया हूँ। अगर ऐसा मौका होगा ये रानी सोना मर्द के भेष
के मैं तेरा उठा करके लड़ने वाली बेटी हूँ। अरे नायना घरवाली, अब उतना शक्ति तुम्हें पास नहीं है, या उतना शक्ति हमें पास नहीं है, क्योंकि जब थे तब, लेकिन अब नहीं रे। अब तो तुम जो एक बेटा को और एक बेटी को मां बन चुकी है, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, शक्ति अधूरा हो चुका है महारानी। लेकिन ये शक्ति डोन है, मेरी जादू की शक्ति नहीं डोन है। वृद्धावस्था में जादू चल सकता है, जो कोई आएगा राज मोहब्बा में मार जादू से अंधा बना दूंगा, कोई मोहब्बा पर नहीं। नायना घरवाली, जाके महल में आराम करो, नहीं जाओ। मैं कभी नहीं ऑर्डर दे सकता। तुम सर पर टक के मर जाओ, मैं कभी नहीं ऑर्डर दे मत सकता हूँ। देवर जी के भेजेंगे ससुराल, क्यों नहीं जाएगी? उसे लालसा है पत्नी के साथ होली खेलेंगे। आइए चलो, मैं पहुंचा देती हूँ। उचिता कुमारी व बच्ची के तरफ से 11 रुपए का नोट पुरस्कार मिला है। खुश होकर के बाबा विश्वकर्मा उसे भाग को बढ़ा रखे, ताकि आगे चल करके और दौड़ करेगा। जय हिंद, जय भारत। फैसल मर्दब आया अपने चाहे हमरे कन्या रहे आगो में आगो सर के ले गे माया कोई शर्म विचार देवर जी चलू तो हमें चले छी आगो भाभी और यहाँ के पहुंचा दे छी। क्या भैया ने ऑर्डर नहीं दिया? ना कहले ऑर्डर देगा बा सके कोई दुश्मन जान जा राज मोहब्बा पर चढ़ा कर। दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन इस बामनगर में है भाभी? कौन नहीं जानते हैं बाबलो किला के अंदर रुदल सिंह को नाम सुनते के साथ कलेजा डोलने लगता है, हाथों से तलवार गिर जाता है। वो रुदल सिंह को सामना क्या करेगा? और रुदल सिंह को किला पर कौन मां की लाल सुरमा है जो चढ़ाई करेगा? जब मैं इतना रिझा बुझा करके कहा कि हे पतिनाथ मेरे पास जादू की पावर है, मैं 56 जादू जानती हूँ, अगर ऐसा मौका आएगा तो मैं मर्द भेष बन करके तेगा उठा सकती हूँ। लेकिन कहा नहीं, रुदल की जाने पर अगर मालूम हो गया किला में कि रुदल सिंह नहीं है तो राज मोहब्बा पर चढ़ाई कर देगा। अरे माघ महीना मत तो डर बीत गया, माथा फागुन में बितासी में रहा, 8 दिन होली के बच गए। अभी सुन लो ध्यान लगा है, सूरमा पावन घर में रुदल से टक्कर खाए, जब ये साले को सीधे जमपुर दे पटाए, सूरमा मैया को से साले का दुर्गा को तो चढ़ा। रुदल को नाम सुनकर दहला जाता है छतरी, लेकिन राज मोहब्बा पर आग उठाने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है, उसे डर हो रहा है कि हो सकता है रुदल सिंह के जाने पर कोई छछाल हो गया चढ़ाई। जहाँ मेरे भैया को पसीना छूट जाएगा वहां पर रुदल सिंह खून का नदी बहा देगा। कोई ऐसा मेरा किला नहीं है जो मेरे भाई के ऊपर आग उठाएगा। स्वामीना चलो ना छोटे दे दो ना, बहुत रुदल सिंह रोना ढोना। मैं तुम्हें एक बार बता दिया कि रुदल का कभी नहीं छूटे मिल सकता है। देखो ना चिट्ठी आया है, पढ़ करके देख लो, अपने हाथ में रावे रानी फूला धर लेकर छुआई हो देवे। इस पत्र में लिखा हुआ है, श्री सहस्ती लिखा नारायण, क्या मोरंग घर से देखो चुहा, राम नाम या आदाब बांध गई, सुन ले मोहबे के सरदार। बातें ऐसे बात समझ गया मैंने। नायना घरवाली, ये पत्र को मैंने स्वीकार किया, लेकिन रुदल सिंह को छुट्टी नहीं मिलेगा। नहीं मैं स्वीकार को हम मेरा पत्र किया, छुट्टी नहीं
लिखा है। और सभी को याद होता है कि अपने पति को नुमाइंदे पतियों के साथ होली खेल लो, लेकिन मोड़ने वाली को लालसा को मैं अधूरा रखूंगा, इसलिए कि मेरे राज रुदल को जाने से ध्वंस हो सकता है, दुश्मनों चढ़ाई कर सकता है, आनाशित बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैं ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ। यहाँ का तो माथा पगला गया, बार बार हुआ, बार बार हुआ कि कोई चढ़ाई कर देगा। एक बार कई चीजें क्यों नहीं सुनते, कब मालूम नहीं, चुपचाप के बैठे नगर वाले, तुम जाने और तुम्हारा काम जाने, गुरु ने जाने दे। और मैं मेरे तरफ से रुदल का छुट्टी है। तुम चाहती है कि जैसे मैंने लालसा अपने पति के साथ पूरा किया, उसी तरह रुदल को भी पूरा करूंगा, इसलिए ठीक है, मेरे तरफ से छुट्टी तो नहीं, तुम्हारे तरफ से मैं छुट्टी देने के लिए तैयार हूं। देवर जी जा रहा है, तुमने जाओ रुदल सिंह को सजा दया दे, 901 भार तैयारी कर देना, 901 भरिया को आगे भेज देना, ताकि हमारे राज महबा के कोई संदेश में वहां के मोड़न का कोई समाज कह न सके कि राज महबा से वहां की सरदार आया है, वो खाली हाथ आया है। तुमने इतना संदेश भेज देना जो पूरे राज मोड़न में घर घर संदेश पहुंच जाना चाहिए। पेटारी के पेटारी, गाड़ी के गाड़ी। ठीक है, मैं चलता हूँ। सोच रहा है भाभी, हाँ देवर जी बोलो क्या ऑर्डर दिया या नहीं? कहा कि हाँ हाँ, 2 4 5 गाड़ी भार बना करके भेजे के लिए 5 दिन टाइम लागत बनवे में। 5 गाड़ी भाभी, रसगुल्ला बनते, टिकरी बनते, खाजा बनते, आजा बनते, गजा बनते। छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमरा विचार से सब सनेस के झाक मारी, ससुराल के ऊंचाई पर सनेस का तो जा एक दरबार में हम औरंगर पहुंच जाओ। ठीक है भाभी, जल्दी जाओ। नहीं, हाँ क्या मैं चले जाऊँ? हाँ, ये ऑर्डर दे रखिए। तो ठीक है, आपका ऑर्डर है तो मैं इसी वक्त इसी समय राज मोरंगर को चलता हूँ। प्रणाम भाभी। जुग जियो देवर जी, जाइए। अब तुम्हारी देवर अपने ससुराल राज मोरंगर को जा रहा है भाभी। हाँ जाइए, अब जाकर अपने महल में आराम करो। अरे घोड़ा रे, सच गए भाभी जंगी रुदल को। रुदल सच गए रे मोहब्बा के जवान। सच गए पठारे बीरजा सर को, कमर बांधे जोड़ा। झूला रे पेट में साजा, चमकाई मोती चमकाई बिजली तरस तरस जैसे कर जाए वैसे कर जाए मुसलमान का कमर खींच लिया तलवार। छतरी राह में पीले सीधे ढांसते हूँ तलवार। भारत में नाम बजाए
हेलो हेलो